तुमने कभी सोचा है कि जब शरीर मिट्टी में मिल जाता है तब क्या बचता है? और अगर कुछ बचता है तो क्या उसे याद रहता है कि वो कौन था? उसके राज, उसकी गलतियां, उसकी मोहब्बतें, उसकी नफरतें, क्या सब कुछ मिट जाता है या कुछ ऐसा है जो कभी नहीं मिटता? यही सवाल है जो हर इंसान के भीतर कहीं गहराई में जलता रहता है, मगर वह उसे सुनना नहीं चाहता, क्योंकि सच हमेशा सुकून देने वाला नहीं होता। सच अक्सर तुम्हारी बनाई हुई दुनिया को तोड़ देता है और तुम अपने भ्रमों में जीना पसंद करते हो। मगर आज अगर तुम सच में सुनने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें एक ऐसी यात्रा पर ले जाऊंगा जहां तुम्हारे सारे सवाल खुद ही गिरने लगेंगे। क्योंकि आत्मा कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हारी तरह यादें जमा करती है। आत्मा कोई डायरी नहीं है, आत्मा कोई दिमाग नहीं है, आत्मा कोई स्मृति नहीं है। आत्मा तो सिर्फ एक शुद्ध चेतना है, एक साक्षी जो बस देखती है, जो बस होती है। मगर तुम जो हो वह आत्मा नहीं हो। तुम तुम्हारी यादें हो, तुम्हारी पहचान हो, तुम्हारे अनुभव हो, तुम्हारे राज हो, तुम्हारी कहानी हो। और यही सबसे बड़ा भ्रम है। जब मौत आती है तो वह सिर्फ शरीर को नहीं ले जाती, वह तुम्हारी कहानी को भी तोड़ देती है। वह तुम्हारे नाम को, तुम्हारे रिश्तों को, तुम्हारे सारे छिपे हुए राजों को, सब कुछ एक झटके में खत्म कर देती है। और तुम सोचते हो कि कुछ बच जाएगा, कुछ ऐसा जो कहेगा कि मैं वही हूं। मगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैं जो तुम सोचते हो वह असली नहीं है। वह बस एक निर्माण है समाज का, अनुभवों का। और जब शरीर चला गया तो वह निर्माण भी चला गया। अब सवाल उठता है कि अगर आत्मा बचती है तो क्या उसे कुछ याद रहता है? सुनो, आत्मा को याद रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि याद रखना दिमाग का काम है और दिमाग शरीर के साथ खत्म हो जाता है। आत्मा के पास न तो कोई दिमाग है, न कोई भाषा, न कोई कहानी। वह तो बस एक शुद्ध ऊर्जा है, एक शुद्ध अस्तित्व, जैसे आकाश। क्या आकाश को याद रहता है कि उसमें कितने तूफान आए? क्या समुद्र को याद रहता है कि उसमें कितनी लहरें उठी? नहीं, क्योंकि वह सब क्षणिक था। उसी तरह तुम्हारी जिंदगी भी एक लहर है, एक क्षणिक घटना जो आती है और चली जाती है। और आत्मा उस समुद्र की तरह है जो बस है, जिसमें सब कुछ होता है मगर कुछ भी चिपकता नहीं। तुम्हारे सारे राज, तुम्हारे सारे डर, तुम्हारी सारी चालाकियां, तुम्हारी सारी अच्छाइयां, सब कुछ बस एक खेल था, एक नाटक था। और मौत उस नाटक का पर्दा गिरा देती है। अब तुम पूछोगे, अगर कुछ भी नहीं बचता तो फिर कर्म क्या है? फिर पुनर्जन्म क्या है? यही तो सबसे गहरी बात है। कर्म यादों की तरह नहीं चलता, कर्म ऊर्जा की तरह चलता है। जैसे अगर तुमने कोई बीज बोया तो वह मिट्टी में चला गया, मगर वह बीज खत्म नहीं हुआ, वह रूप बदलकर फिर से उगता है। उसी तरह तुम्हारे कर्म तुम्हारे भीतर एक ऊर्जा के रूप में जमा होते हैं, और वही ऊर्जा अगली यात्रा को तय करती है। मगर वह तुम्हारी कहानी नहीं ले जाती, वह तुम्हारा नाम नहीं ले जाती, वह तुम्हारे राज नहीं ले जाती। वह सिर्फ एक दिशा ले जाती है, एक प्रवृत्ति, एक झुकाव, और फिर एक नया शरीर, एक नई कहानी, एक नया मैं बन जाता है। और फिर वही खेल शुरू हो जाता है। तुम फिर से सोचते हो कि मैं वही हूं, मगर तुम वही नहीं हो। तुम सिर्फ एक नई लहर हो उसी पुराने समुद्र में। और यही कारण है कि तुम्हें अपने पिछले जन्म याद नहीं रहते, क्योंकि याद रखने वाला दिमाग ही नहीं बचता। और अगर तुम्हें सच में अपने पिछले जन्म याद रहने लगे तो तुम जी ही नहीं पाओगे, क्योंकि इतने सारे जीवन, इतनी सारी कहानियां, इतना सारा दर्द, इतनी सारी मौतें, तुम्हारा दिमाग पागल हो जाएगा। इसीलिए अस्तित्व ने एक दया की है, एक कृपा की है कि हर बार तुम्हें एक नई शुरुआत मिलती है, बिना बोझ के, बिना यादों के। मगर भीतर की ऊर्जा, भीतर की प्रवृत्ति वो वही रहती है और वही तुम्हें खींचती है, तुम्हारे फैसले बनाती है, तुम्हारी पसंद नापसंद बनाती है। और तुम सोचते हो कि यह तुम्हारा चुनाव है, मगर यह तुम्हारे भीतर की पुरानी ऊर्जा का खेल है। अब सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि आत्मा को राज याद रहते हैं या नहीं। असली सवाल यह है कि तुम अभी जो जी रहे हो,
क्या तुम उसे सच में देख रहे हो? क्या तुम जागे हुए हो? क्योंकि अगर तुम अभी भी सोए हुए हो तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बस एक सपना है, और जब तुम मरोगे तो वह सपना टूट जाएगा और कुछ भी नहीं बचेगा। मगर अगर तुम जाग जाओ, अगर तुम सच में साक्षी बन जाओ, अगर तुम अपने भीतर उस आत्मा को महसूस कर लो जो सिर्फ देखती है, जो सिर्फ होती है, तब एक चमत्कार होता है। तब तुम्हें समझ में आता है कि तुम कभी पैदा ही नहीं हुए थे और तुम कभी मरोगे भी नहीं। तब तुम्हें समझ में आता है कि यह पूरा खेल, यह पूरा संसार बस एक लीला है, एक खेल है, और तुम उसमें एक किरदार निभा रहे हो। और जब यह समझ आ जाती है तब तुम्हें किसी बात का डर नहीं रहता, न मौत का, न राज खुलने का, न कुछ खोने का, क्योंकि तुम जान जाते हो कि खोने के लिए कुछ है ही नहीं। जो था वह एक भ्रम था, और जो है वह कभी खो नहीं सकता। यही आत्मा है, यही सच्चाई है, और यही वह बात है जिससे तुम भागते रहे हो, क्योंकि यह तुम्हारी सारी झूठी पहचान को तोड़ देती है। मगर अगर तुम में हिम्मत है, अगर तुम सच में जानना चाहते हो, तो आज से अपने भीतर देखना शुरू करो। अपने विचारों को देखो, अपने डर को देखो, अपने राजों को देखो, और धीरे धीरे तुम्हें समझ में आएगा कि यह सब तुम नहीं हो, यह सब बस गुजर रहा है। और एक दिन जब मौत आएगी तो वह सिर्फ उस गुजरती हुई चीज को ले जाएगी, तुमको नहीं, क्योंकि तुम कभी उस चीज का हिस्सा थे ही नहीं। तुम तो हमेशा से वही थे जो बस देख रहा था, जो बस साक्षी था। और साक्षी को कुछ याद रखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वह कभी कुछ खोता ही नहीं। वह हमेशा पूरा होता है, हमेशा शांत, हमेशा मुक्त। यही तुम्हारा असली स्वरूप है। और जब तक तुम इसे नहीं पहचानते, तब तक तुम बार बार जन्म लेते रहोगे, बार बार मरते रहोगे, बार बार अपने ही बनाए हुए राजों के जाल में फंसते रहोगे, और सोचते रहोगे कि शायद इस बार कुछ बच जाएगा। मगर कुछ भी नहीं बचता, सिवाय उस शुद्ध चेतना के जो तुम हो और जिसे तुमने कभी जाना ही नहीं। और अब जब तुमने यह सब सुन लिया है, तो एक पल के लिए रुककर अपने भीतर झांक कर देखो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अब तक सिर्फ एक कहानी जी रहे थे, एक ऐसा किरदार जो तुम्हारा था ही नहीं। अगर इस बात ने तुम्हें जरा सा भी हिला दिया है, अगर तुम्हारे भीतर कोई सवाल जागा है या कोई पुरानी नींद टूटी है, तो इसे यूं ही जाने मत देना, क्योंकि ऐसे ही छोटे छोटे झटके इंसान को सच के करीब ले जाते हैं। अगर तुम चाहते हो कि ऐसी ही गहरी बातें, ऐसे ही सच के करीब ले जाने वाले विचार तुम्हें मिलते रहे, तो इस यात्रा का हिस्सा बनो। इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट में जरूर लिखो कि तुमने क्या महसूस किया, क्योंकि तुम्हारा एक कमेंट किसी और की आंखें खोल सकता है। इस वीडियो को शेयर करो उन लोगों के साथ जो अभी भी अपने ही बनाए हुए भ्रमों में खोए हुए हैं। शायद यही एक छोटा सा कदम किसी की पूरी जिंदगी बदल दे। और याद रखना, सच हमेशा यही था, बस तुम ही उसे देखने से बचते रहे। अब फैसला तुम्हारा है, सोते रहना है या जागना है।